नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है प्राच्य ज्योतिष विज्ञान में। प्राच्य वास्तु विज्ञान जो है हमारा इस चैनल वास्तु के संबंधित बनाया गया है कि आप सभी वास्तु से जुड़े हुए चीजों को जान सके। वास्तु दोष आपके गृह में है कि नहीं है। अगर आपको अधिक परेशानियां उत्पन्न हो रही है तो वास्तु दोष के कारण तो कहीं नहीं, या वास्तु दोष से पीड़ित तो नहीं है। अगर आप वास्तु दोष से पीड़ित रहते हैं, अगर आप विचार करते हैं कि नहीं हमारा दशा ठीक नहीं चल रहा है, तो ये विचार भी करिए कि क्या आपका जो है वास्तु दोष से तो आप पीड़ित नहीं है। अगर दशा के लिए आप चल रहे हैं कि हमारे कुंडली में ही ऐसा योग बना हुआ है जिसके कारण हमको अधिक से अधिक जो परेशानियां उत्पन्न हो रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि आपके गृह कुंडली में यानी कि वास्तु पुरुष जो है पीड़ित होने मात्र से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की संघर्ष जो उत्पन्न होती है। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे कि आपके गृह दोष विचार कि आपके कुंडली के अनुसार या आपके गृह में कौन से दोष उत्पन्न होती है, कब। मैं पूर्व वीडियो में अंकों के साथ आपके कौन सा नाम है, नाम के अक्षरों के अनुसार मैंने वर्णन किया था। उस वर्णन में मैं यह बताया था कि वर्गाधिक दिशा विचार यानी कि आपका कौन सा नाम है, किस अक्षर से नाम है, उस वर्ग यानी कि उसके अनुसार आप देख सकते थे कि आपकी जो है कौन सी दिशा फलदायक होती है। अगर पूर्व में हमारा यह वीडियो आप देख सकते हो तो आप देखें, आप अपने नाम के अक्षर के अनुसार दिशा का ज्ञान कर सकते हैं कि वो आपके लिए लाभप्रद है कि अनिष्टप्रद है। आइए आज हम चर्चा करते हैं गृह दोष विचार। क्या आपके गृह में किस प्रकार का जो है दोष उत्पन्न होता है जिससे कि आप अधिक जो पीड़ा उत्पन्न करते हैं। ये जो हमने चक्र बनाया है एक गृह कुंडली है। आपके गृह आपके घर का भी ये दिशा ज्ञान है कि कौन से कोण आपका दूषित है कि आप जो है किस प्रकार की जो है परेशानियां उत्पन्न करते हैं। अगर वह ग्रह आपका पीड़ित होता है तो आपके जीवन काल में किस तरह का जो परेशानियां उत्पन्न करता है, मैं वह ग्रह के संबंधित चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो आप भी अपने गृह के अनुसार इसका विचार कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं, यह देखिए हमारा गृह दोष विचार के लिए सर्वप्रथम विचार यह करते हैं कि भूस्वामी का नाम क्या है, यानी कि आप अपने नाम के अनुसार ही पहले विचार किया जाता है। यानी कि जो मकान के मालिक होते हैं, जो गृह के स्वामी होते हैं, उनके नाम के अनुसार यानी कि क्या नाम है, उनका नाम के अनुसार विचार किया जाता है। उनके कितने अक्षर का नाम होता है, उस नाम को जो है वर्णन करके यानी कि उसको गिन लिया जाता है कि आपके कितने अक्षर का नाम है। आपका गृह यानी कि आपका मकान कौन से स्थान पे है, उस जगह का क्या नाम है। ये दोनों का संयुक्त जो है नाम के जो अक्षर होता है, दोनों को जोड़ करके एकत्र कर लिया जाता है और उसमें 9 से जो है भाग दिया जाता है। जो हमारा शेष जो बचता है, जो भागफल का नहीं हमको लेना है, जो भाग में जो हमारा शेषफल जो बचता है, उस शेषफल को हम देखते हैं कि कौन सी अंक बचा हुआ है। अगर हमारा एक अंक अगर शेष बचा हुआ है तो हम उसको यह विचार करते हैं कि हमारा जो मेष राशि होता है, तो मेष राशि का स्वामी जो है हमारे मंगल होते हैं। तो अगर मंगल आपका मेष राशि का स्वामी अगर बना तो मंगल आपका जो दक्षिण दिशा का स्वामी माना गया है। तो मंगल यदि आपके दक्षिण दिशा का स्वामी है तो इसमें 3 ग्रह आपके जो प्रबल होते हैं। वो 3 ग्रह जो कौन से हैं, आपके सूर्य, बृहस्पति और मंगल। चंद्रमा भी इसमें दृष्ट हो जाता है, यानी कि चंद्रमा भी इसमें प्रबलता अपना दिखाता है। अगर आपका चंद्रमा भी इसमें प्रबल होता है तो आपके जीवन काल में सबसे जो है सुख में उत्पन्न करता है। अगर किसी कारणवश या किसी पापी के दूसरी स्थान के वश अगर आपका मंगल पीड़ा हो जाता है तो यानी कि उस गृह में रहने वाले व्यक्ति जो है रोग आदि का कारक बन जाते हैं। आप किसी भी कार्य को अगर करना चाहते हैं तो उसमें यश की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि आपका सूर्य भी उसमें पीड़ित हो जाता है, आप बृहस्पति भी होता है, चंद्रमा भी होता है, मंगल भी होता है। आपके जो 4 ग्रह जो पीड़ित होने से आपके जीवन काल में यानी कि उस गृह में रहने वाले व्यक्ति को विद्या की जो प्राप्ति नहीं हो पाती है, उसको यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है और उसके जीवन काल में कोई भी मंगल कृत जो है काम करने में उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती है। चंद्रमा जो होता है चंचल स्वभाव, उसका उत्पन्न करने मात्र से उनके जीवन में केवल जो चंचलता उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो रात्रि में अधिक जो जगने का योग बना देते हैं और उनके जीवन में अच्छी जो सुख में नहीं प्राप्त होती। तो आप अपने अनुसार इसको देख सकते हैं। तो उसी को कहा जाता है कि आपके गृह में जो है दोष का कारण बन चुका है। मैं पूर्व वीडियो में भी बताया था कि आपके नाम के अनुसार किस दिशा में जो है आपका दोष उत्पन्न होता है। अगर आपके गृह में ऐसा कोई चीज का उत्पत्ति हो रही है तो आप देखिए, अगर आपका ईशान कोण दूषित होता है तो आपका बृहस्पति जो है निष्फल का योग बना देता है। बृहस्पति आपका उत्तम फल नहीं देता है। इसके कारण जो है आपके जीवन में
या उस गृह में रहने वाले व्यक्ति का वाणी जो है दूषित करता है, विद्या की प्राप्ति नहीं हो पाती है, संतान संबंधित भी आपको परेशानियां उत्पन्न करता है। सूर्य आपके गृह में अगर दूषित हो जाता है, यानी कि आपका पूर्व का सीधा जो भाग होता है किसी कारणवश अगर दूषित बना हुआ रहता है गृह में, तो आपके गृह का जो है भूस्वामी यानी कि गृह के जो मालिक होते हैं वो किसी ना किसी प्रकार के पीड़ा उत्पन्न करते हैं, जिनके की शारीरिक से लेकर के आर्थिक स्थिति तक उनकी अच्छी नहीं रहती है। अगर आपके गृह में शुक्र अगर पीड़ित होते हैं तो आपके जीवन में सुख की अनुभूति नहीं हो पाती है। उसी को मैं कहता हूं कि आपके गृह में यानी कि दोष उत्पन्न हो गया है, उस दोष के कारण जो है आपके यहाँ यह परेशानियां उत्पन्न हो रही है। अगर मंगल जो है आपके गृह में पीड़ादायक योग बनते हैं तो आपके गृह में दक्षिण जो है किसी न किसी कारण वह दूषित हो जाता है, यानी कि आप दक्षिण दिशा में कोई जलीय या जल का कोई जो है पदार्थ वहां पर हो जाना, या दक्षिण दिशा में किसी कारणवश यानी कि दूषित होना। वो दूषित किस प्रकार से होता है आप अपने गृह में पहले ही चीज को देख करके विचार करिए कि आपके गृह में दक्षिण दिशा में क्या है, पूर्व दिशा में क्या है, पश्चिम दिशा में क्या है। कि मैं पूर्व में सबको बताया हूं कि वास्तु पुरुष का जो हमारा शरीर होता है, अगर किसी भी कारणवश अगर कहीं से पीड़ा उत्पन्न होती है वास्तु पुरुष को, तो रहने वाले व्यक्ति को भी एक पीड़ा उत्पन्न होती है। तो अपने जीवन काल में जो है संघर्ष करते करते जो थक जाते हैं, फिर भी उनको जो है अच्छी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। अगर शनि आपके गृह में जो पीड़ादायक बनते हैं या नैऋत्य दिशा किसी भी कारणवश आपका दूषित होता है, या पश्चिम दिशा जो है अगर उसको दूषित आप करते हैं, तो आपके जीवन काल में उत्थान का कभी जो वृद्धि नहीं हो पाता है। आप उत्थान के लिए हरती जो चिंता कारक योग बनाए हुए रहते हैं। आपके गृह में भी अधिक लोगों को उत्थान के लिए यानी किसी कार्य को अच्छी तरह की सफलता की प्राप्ति के लिए सोचना पड़ता है। कितना हो अगर कोशिश भी करने मात्र से उनके जीवन में अच्छी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। वायव कोण अगर किसी भी तरह से अगर आपका दूषित हो जाता है, तो वायव कोण को दूषित होना यानी कि आपके जीवन काल में चंद्रमा जो होते हैं जो प्रकाशमान होते हैं, चंद्रमा एक ऐसा हमारे ग्रह है कि जो जीवन काल में यानी कि पूर्णिमा के चंद्र की तरह जो है अपने जीवन को सुशोभित करते हैं। अगर किसी भी कारणवश उस चंद्र स्थान अगर आपका दूषित हो गया है, वहां पर दुर्गंधित कोई भी ऐसा व्यवस्थित हो जाती है, यानी कि मध्य का अगर हम छोड़ करके अगर कोण में कोई भी काम को अगर हम करते हैं, अगर वह दूषित हो जाता है, तो दूषित मात्र होने से उस गृह में रहने वाले व्यक्ति को दुर्गंधित बुद्धि का उत्पत्ति करता है और वो अपने जीवन में अच्छे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता है। अगर उत्तर दिशा का बीच का जो भाग होता है, अगर हम इस बीच के भाग में अगर किसी तरह का यानी कि हमारे शरीर के जो बीचों बीच का जो भाग होता है, उस भाग के को कभी भी अगर किसी तरह का अगर हम पीड़ा उत्पन्न करते हैं, तो हमको खड़े होने में समस्याएं उत्पन्न होती है। तो जो बीच का यह भाग होता है वास्तु पुरुष का शरीर का बीच का यह भाग होता है, इसको किसी भी कारणवश इस बीच वाले भाग को अगर हम दूषित करना चाहते हैं, अगर इसको दूषित हम कर चुके हैं और बीच में कभी भी कोई भी खनिज पदार्थ यानी कि गड्ढे इत्यादि का जो है अगर मार्ग हम बना देते हैं, तो हमारे जीवन काल में यानी कि उधर से लेकर के हमारे जंघे तक का जो हिस्सा होता है, घुटने के ऊपर तक का, चेस्ट तक का जो हिस्सा है, इस भाग में कहीं ना कहीं जो है पीठोदय से लेकर के यानी पीठ से लेकर के और अग्रिम भाग तक किसी न किसी कारण बस एक जो पीड़ा का उत्पत्ति हो जाती है। उस गृह में रहने वाले व्यक्ति को यानी कि इस शरीर का इस अंग से पीड़ा उत्पन्न करना पड़ता है। अब व्यवसायिक जीवन उसका नष्ट होने लगता है। किसी भी व्यवसाय को अगर वो करना चाहे तो उसमें अच्छे सुख की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि बुध पीड़ित होने से यानी कि बुध हमारे जो ग्रह है चंद्रमा यानी सूर्य के चंद्रमा के बहुत समीप इनको पाया जाता है, क्योंकि सूर्य के ही साथ में यार आते हैं। अगर बुध को पीड़ित होना यानी कि आपके जीवन काल में बुद्धि वाणी को पीड़ित हो जाना, अच्छे फल की प्राप्ति न करना। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई भी चीज की अगर उत्पत्ति है, आपके गृह में इस प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हो रहा है, तो सिर्फ उस ग्रह के संबंधित अपने गृह में उपचार करें, आपको जो है फल की अच्छी प्राप्ति हो। क्योंकि गृह से ही हमारा जो है वास्तु से ही हमारे जीवन में एक वृद्धि कारक योग बनता है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वास्तु संबंधित जो है किसी भी प्रश्न को आप कर सकते हैं। हमारा ध्यान रहे कि हमारे चैनल का ही नाम है प्राच्य वास्तु विज्ञान। वास्तु संबंधित या सनातन धर्म से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न है आप कर सकते हैं। नमस्कार।